निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। मेरे प्यार प्रभु तुझे चाहूं सदा, तुझे पूजूं सदा, तुझे चाहूं सदा, तुझे पूजूं सदा, चाहे ये हो जन्म चाहे हो मेरे कमले सदा मेरे प्राण प्रभु। रोम रोम तेरा नाम जपे हैं, निखिलेश्वरम कमलेश्वरम, निखिलेश्वरम कमलेश्वरम, निखिलेश्वरम 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 निखिलेश्वरम। रोम रोम तेरा नाम जपे हैं, रोम रोम तेरा नाम जपे है, सांस बनी है माला 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 माला। रोम रोम तेरा नाम जपे है, सांस बनी है माला। अब तो मेरे मन मंदिर में, अब तो मेरे मन मंदिर में निखिल नाम की माला में, निखिल नाम की माला, निखिल नाम की माला माला, निखिल नाम की माला माला, निखिल निखिल नाम के निखिल नाम निखिल नाम निखिल नाम निखिल नाम निखिल नाम जो कमल को तारे, कमल वही जो हमको तारे, निखिल नाम जो कमल को तारे, कमल वही जो हमको तारे,
कमल से प्रीत लगा लो सब लोग, कमल से प्रीत लगा लो सब लोग, ना कुछ बचा ना बाकी रहेगा, ये तेरी आस लगी तेरी लगन लगी। हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ। अगर आप लोग समाधि में पहुंच गए हो तो मत बोलो, अगर नहीं पहुंचे हो तो पहुंचने के लिए बोलो, क्योंकि वो पहुंचना चाहते हैं, कीचड़ से निकलकर कमल बनना चाहते हैं, तो तुम काहे पीछे रहना चाहते हो? तो अभी साथ देना है ना। हरि हरि ओ, हरि हरि ओ। कोई क्षण ऐसा ना आ जाए कि मुझसे शिष्य छूट जाए मेरा। हम समझते हैं प्रभु आपके खेल को, कोई मौका आप नहीं छोड़ना चाहते। अपने इन शिष्यों को पूर्ण करने के लिए आप क्या क्या करते हो, किस किस तरह का खेल करते हो प्रभु। मैं साक्षी हूं आपकी, मैं सब समझती हूं। स्वीकार भी तो है, ये बात कटु सत्य है कि मैं, अगर कोई और काम न हो तुम्हारे लिए और इस जगत में आए शिष्यों को और भी कुछ सृजन, कुछ और प्रक्रियाओं से गुजारना न हो, तो मैं तुम सब शिष्यों के संग ही रहूं। इसलिए मेरी एक तड़फ होती है कि मैं कैसे अपने आप को बांट दूं। जैसे नम्रता एहसास करती है कि वो बंबई में है तो मेरे पास भी होते हैं, तो मैं चाहे जहां रहूं तुम सबके पास होना चाहता हूं, तुम सबके साथ। ऐसा ही साचर्य मैं चाहता हूं। उसमें सिर्फ ये नहीं कि तुम ही सिर्फ चाहते हो, तुम शायद न चाहते हो, उतना आनंद अभी एहसास नहीं होगा तुम्हें, लेकिन मुझे तुम्हारे संग बहुत आनंद आता है। मुझे तुम्हारे संग होना बहुत अच्छा लगता है। मैं उतना अपने परिवार के बीच में रहकर भी आनंदित नहीं होता। हृदय की सच्चाई है, सत्य है, शिव है, अति सुंदर है, और वो मुझे आप में मिलता है जब मैं आपके बीच में होता हूं। मैं यहां व्यासपीठ पर बैठकर झूठ नहीं बोल सकता, यह सत्य है कि आपके बिना मुझे अधूरा सा लगता है। कुछ आप भी ऐसे ही चाहो, क्योंकि मैं आपके संग, आप नहीं चाहोगे तो मैं आपके संग होता तो हूं, पर मैं आनंदित नहीं होता, मैं परेशान होता हूं, क्योंकि आप मुझे प्यार से कभी पुकारते नहीं। हर एक पल श्वासों में चलता रमता, प्राणों में, रोम रोम प्रतिरोम में मैं रमण करता, और मुझे एक पल भी पुकार नहीं करता। कैसे जीव हो तुम, शिव को पहचानते नहीं, आनंद को, मस्ती को जीवन बनाते नहीं, कैसे जीव हो तुम? कहां भटक गए हो तुम? अरे जरा होश में आओ। कम से कम 24 घंटे में एक बार ही सही, पर एक बार प्यार से याद तो कर लिया करो, प्रेम से पुकार तो लिया करो। हर पल रहता हूं, पुकारोगे तो तुम्हें भी एहसास होगा और मैं भी आनंदित होऊंगा। वो प्रभु कहता है, जब हम दोनों के बीच में वो होता है तो कहता है कि मैं बड़ा आनंदित होता हूं जब तुम दोनों मेरे बारे में बातें करते हो। आज भी वो बहुत आनंदित है, प्रमुदित है, उल्लसित, उमंगित, तरंगित तुम सब में हो जाना चाहता है, क्योंकि वो यह देख रहा है तुम्हारे मेरे बीच में वो परम प्रभु भी खड़ा हुआ है और बहुत ही प्रसन्न है, प्रेम से भरा हुआ भी है, प्रेम से भरा है, आंखें उसकी नम है तुम्हारे लिए। आप सबको गुरु दीक्षा देते हुए, आप में समाहित होते हुए,
आपका श्वास बनते हुए, प्राण आत्मा को जागृत करते हुए, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया की ओर आपको गुजारते हुए, परम प्रभु से मिलन कराने की चेष्टा करते हुए, प्रयास और प्रार्थना करते हुए, हाथ जोड़कर विनती करते हुए, हे भगवान निखिल, हे सदगुरुदेव निखिल, हे मेरे प्राणेश्वर, मेरे देहेश्वर, मेरे रोमेश्वर, मेरे आत्मेश्वर, मेरे सर्वेश्वर जगदीश्वर, आप आए, संपूर्णता के साथ स्थापित हो जाए। देह स्वरूपम प्राण स्वरूपम चिंतम अचिंत स्वरूपम समस्त रूप रूपत्वम चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव मम समस्याणाम जीवनम हृदयम रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि चैतन्यो भव जागृत भव देह स्वरूपम। अपने देह को स्पर्श करते रहना, देखो जरा टच करके। देह स्वरूपम प्राण स्वरूपम आत्म स्वरूपम समस्त रूप रूपत्वम मम रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि। ओम निम निखिलेश्वराय नमः, सांब सदा शिवाय नमः, कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। एहसास करो अपने आप में, अपने को छुओ तो लगे कि छू लिया उसे। इन्होंने शायद पहले दिन ही बताया था कि कभी कोई ऐसा क्षण आता है कि जब मुझे यह एहसास होता है कि ये शरीर तो मेरा है, तो वो मुझे एहसास कराता है कि ये शरीर तेरा है, तो तू क्यों छू रही है, तू किसे छू रही है। अपने ही शरीर को छूकर अपना एहसास होना एक साधारण सी बात है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी तुम्हारी जिंदगी में, तुम सबकी, कि अपने ही शरीर को किसी क्षण विशेष में छुओगे, वो क्षण भी घटेगा कि लगेगा कि प्रभु को छू रहा हूं। अपना ही शरीर होगा और ये एहसास होगा कि कोई है, और ये दम्भ भी मिट जाएगा कि ये तन मेरा है, तन भी उसी का है, ये मन मेरा है, मन भी उसी का है, ये प्राण, ये आत्मा जिसके संबंध में तुम भूल गए, तुम याद भी नहीं तुम्हें, सबकी स्मृति बन जाएगी। और तब ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम व्योमचलम सर्वदि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री कमलेश्वरानंदम समस्त रूप रूपत्वम आवम स्थापयामि मम जीवनम हृदयम रोम प्रतिरोम आवम स्थापयामि चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हाथ जोड़ लो। गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा प्राप्ति निमित्तम सरस्वती दीक्षा प्राप्ति निमित्तम कमला महाविद्या सिद्धि दीक्षा प्राप्ति निमित्तम ओम निखिलेश्वर कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव। ओम सांब सदा शिवाय नमो नमः। श्रीमन महागणाधिपते नमः। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलगोचगणक लंबोदरश्च विक्टो विघ्नासो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपति मां स्थापयामि। समस्त रूप रूपत्वम आवम स्थाप चैतन्य जागृत प्रत्यक्ष वरदो भव मम शिवस्य शरणं शुभ लाभ प्रदाय नमो नमः। चैतन्यो भव दुर्वादलम च मोदकम च समर्पयामि प्रसन्नो भव। ओम गम गणपतये नमः। अब आप जनेऊ उठा लीजिए, गुरु दीक्षा ले रहे हैं, जनेऊ। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माला मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। मां माले, माला उठाओ मेरी तरफ घुमाओ। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। माला को दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करो, गुरु के सम्मुख करो। ओम गुह्यात् गुह्यम गो तृप्तम गृहाणास्मत्कृम जपम सिद्धिर्भवत् मे देव तत्प्रसादान् महेश्वरः। माला को गले में पहन लो। मंत्र बोलो।
किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मंत्र की 4 माला, गायत्री मंत्र की एक माला, चेतना मंत्र की 1 माला, गुरु मंत्र चित्र जो है उसमें लिखा हुआ तीनों मंत्र, 6 माला नित्य करना है। अगर आप 6 माला एक साथ नहीं कर सकते तो गुरु मंत्र की 4 माला प्रातः कर लीजिए, और जब काम धाम करके शाम को घर पे पहुंचे तो आप चेतना मंत्र और गायत्री मंत्र की एक माला पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस तरह से साधना की जा सकती है। जिन माता और बहनों को गायत्री मंत्र और चेतना मंत्र नहीं आता, वो केवल गुरु मंत्र की 6 माला करेंगे। सरस्वती मंत्र किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। अखंड सौभाग्यवती माला कोई लिया है? मंत्र बोले। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र की 5 माला या 11 माला करनी है। माला है ना आपके पास? चित्र सामने रख लेना, घी का दिया जला लेना, 5 माला या 11 माला 11 दिन तक करना है। उसके बाद 1 माला रोज करना है। जब आप साधना करते हो दैनिक साधना में 1 माला जब रोज करोगे तो साल भर में आप ये देखोगे कि कुछ होने लगा है। कुछ वो जो बहुत प्रयास के बाद भी नहीं हो रहा था, अड़चने बाधाएं परेशानियां आती थी, अब वो हल होने लगी। ये माला आप आजीवन अपने पास रख सकते हैं, कमला माला, और 1 माला रोज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं समय विशेष में आपको सताएंगी नहीं। इसलिए कमला महाविद्या साधना प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। इस तरह से प्यार से मंत्र करना है। 9 बजे के बाद रात्रि में करना है, और उत्तर दिशा की ओर मुंह करना है। घी का दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, सुगंधित गुलाब के फूल या कमल के फूल चढ़ाने हैं, और अंतिम में मंत्र करने के बाद 1 फूल लाल फूल चढ़ा देने हैं, और अपनी प्रार्थना बोल देनी है कि भगवती मेरी ये इच्छा है। उसके बाद फिर 11 दिन के बाद साधना आप समाप्त हो जाएगी। आप चित्र अपने पूजा कक्ष में रख देंगे, और 1 माला नित्य अपने दैनिक साधना में इस मंत्र का करते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।